नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि सिमडेगा जिला में बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डीसी महोदय ने आदेश दे दिया है और आज ही बैठक हुआ था कि बहाली प्रक्रिया को शुरू किया जाए। मैं सारे चीज बताऊंगा। सिमडेगा वाले पूरा ध्यान से सुनिएगा और अन्य जिला वाले सिमडेगा के अलावा जैसे गुमला, लोहरदगा, खूंटी, लातेहार, जामताड़ा, पाकुड़, पलामू जो भी जिला है, ठीक है, वो ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ सिमडेगा वालों को कि क्या-क्या बैठक में हुआ। उसके बाद आप लोगों को भी मैं सारा जानकारी दूँगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने शुरू से ही बोला था कि धैर्य और समय देना पड़ता है झारखंड में, नहीं तो नहीं दीजिएगा, तो आप खुद फँसिएगा। तो चलिए देखिए, समझते हैं क्या हुआ। देख सकते हैं, डीसी महोदय बैठक कर रही है एसपी जी के साथ, ठीक है? और क्या आदेश दिया है, सब आपको न्यूज़ में मिलेगा। देखिए, होमगार्ड बहाली, ठीक है, प्रक्रिया पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त, ठीक है, होना चाहिए। आप देख सकते हैं, उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री एस खोटरे की अध्यक्षता में जिले में होमगार्ड के रिक्त पदों पर ऐसा पढ़ के कोई फायदा नहीं, ठीक है। डीआईजी एवं एडीएम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे, बहुत से अधिकारी लोग। देखिए, बैठक में बताया गया कि जिले में होमगार्ड बहाली हेतु कुल 7297 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त ने सभी आवेदनों की समयबद्ध जांच स्क्रूटनी के लिए टीम गठित करते हुए निर्धारित समय अवधि में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और अभ्यर्थी की किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक के दौरान भर्ती प्रक्रिया के दौरान दौड़, आयोजन स्थल, शारीरिक दक्षता परीक्षा में लेखन क्षमता परीक्षा की तैयारी की विस्तृत समीक्षा की गई। रनिंग ट्रैक की स्थिति, स्टेडियम लेआउट, विधि व्यवस्था, संधारण, सीसीटीवी एवं सुरक्षा व्यवस्था छोड़ दीजिए। आपको सिंपल समझना है कि सिमडेगा में बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डीसी महोदय ने सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि अब आप लोग जो भी स्क्रूटनी है वो कीजिए और आगे का प्रोसेस बढ़ाइए और फटाफट ज्वाइनिंग दीजिए। कहने का मतलब है कि सभी क्लियर कर दीजिए। देख सकते हैं आप, बैठक है, ठीक है। और टोटल आवेदन को जान लीजिए 7297, ठीक है। इतना आवेदन सिमडेगा में आया हुआ है। तो देखिए, सिमडेगा जिला वालों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों का काम हो गया। मैंने शुरू ही बताया था कि जो भी होगा अब मई में तो नहीं संभव है, ठीक है, जून में ही होगा। तो अब देखिए, प्रोसेस होते होते स्क्रूटनी होगा, फिर दौड़ होगा, वो जून में ही दौड़ संभव है, इससे पहले संभव नहीं है। अन्य जिला के विद्यार्थी अब ध्यान दें कि आपके जिला में भी इसी तरह का डीसी साहब बैठक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि चौबीसों जिला में चौकीदार बहाली और होमगार्ड बहाली होना तय है। मैं शुरू से ही बताया हूँ। आप देखे होंगे कि चौकीदार बहाली देवघर से शुरू हो चुका है, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं कब आएगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि कब आएगा कोई नहीं बता सकता है, डीसी साहब भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ये समय खुद तय करता है कि कब फॉर्म आएगा। जब उनका मन करता है तब आता है, जब मन नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए, सिमडेगा का कितना दिनों से फॉर्म भरा के बैठा था, अभी बैठक हुआ। अब सोच लीजिए खुद, ये मन के ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं है। वो जो साहब चाहेंगे, डीसी साहब, एसपी साहब, उसके ऊपर है। और आप कितनों चिल्ला लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। मैं शुरू से ही बताता हूँ कि समय लगता है लेकिन काम होता है। वही चीजें गुमला, लोहरदगा, खूंटी, लातेहार, जामताड़ा, पलामू, पाकुड़, बोकारो जिला में भी आप अब कुछ दिनों में आपको नजर आएगा कि होमगार्ड बहाली को लेकर डीसी मैडम या डीसी साहब जो भी होंगे आपके जिला में, ठीक है, वो जल्द बैठक करने वाले हैं। क्योंकि ये पहाड़ी प्रक्रिया चौबीसों जिला में करना है, क्योंकि गांव की सरकार चलाना है, तो आपको होमगार्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं फिर कि समय आपको देना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि 2 महीना में, 5 महीना में, मतलब 5 महीना में तो खैर हो जाएगा, मतलब 15 दिन में हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग खुद देखा कि सिमडेगा में डीसी मैडम खुद बैठक की है। कल न्यूज में भी आ जाएगा ये चीज़ें। उसी तरह से तमाम और जिला बाकी हैं, उनमें भी फॉर्म इसी तरह आएगा और इसी तरह से स्क्रूटनी होगा, इसी तरह से दौड़ होगा और अंततः बहाली हो जाएगी। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि मैं बार-बार लोगों को समझाता हूँ, आजकल समझा रहा हूँ, खासकर बहुत से विद्यार्थी को थोड़ा-सा अनभिज्ञ हैं कि होमगार्ड में पूरी तरीक़ा से चौकीदार की तरह समझने की भूल ना करेंगे, क्योंकि चौकीदार प्योर सरकारी था। अरे! प्योर सरकारी उस टाइप का नहीं है। मैं बार-बार समझाता हूँ क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता है, ठीक है? ये सोचते हैं कि नियुक्ति मिल रहा है, एक्चुअली में नव नामांकन कहा जाता है उससे, ठीक है? नियुक्ति पत्र तो नहीं बोला जाता है, क्योंकि चेबासा में आप लोगों ने देखा, तो इसमें रेगुलर बेसिस पे अभी ऐसा कोई काम और पैसा नहीं मिलता है। हाँ, वर्दी मिल जाएगा आपको, जब सरकार को ज़रूरत होगा तो आपका काम लिया जाएगा।
इसीलिए मैंने जो भी चौकीदार के और सॉरी होमगार्ड के विद्यार्थी हैं, उन्हें हमेशा कहता हूँ कि चौकीदार हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, कछपाल हुआ, फॉरेस्ट गार्ड हुआ, इन तमाम बहालियों में भी आपको तैयार रहना होगा। और अगर गलती से आप सोचिएगा यही बहाली के चक्कर में रहिएगा, तो आप बुरे फँसिएगा और कुछ दिनों बाद आपको बहुत एहसास होगा कि कोई सर बताते थे लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, आज हमारे पास उम्र नहीं रहा। ठीक है, समझ रहे हैं? आपको इसको भी ध्यान देना है, आपको सभी जो आ रहा है झारखंड पुलिस कछपाल 4th ग्रेड तो सोने में सुहागा वाला नौकरी है, ठीक है? 1800 ग्रेड पे प्योर सरकारी, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, कहने का मतलब पढ़ाई करना होगा। उसमें दौड़-धूप भी नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिए अभी से और नहीं कीजिएगा तो बाद में पछतावा होना तय है। तो सिमडेगा वालों, आप लोग समझ गए, आप लोगों का काम शुरू हो चुका है। अन्य जिला में जल्द बैठक होने वाला है, उसमें तुरंत निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, समझ गए? और अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन तैयारी करें, ठीक है? तो हमारा कंबाइंड कोर्स है, आप लोग कंबाइंड कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको झारखंड पुलिस 4th ग्रेड, ठीक है, चौकीदार, तमाम बहालियों का तैयारी कराया जाता है इस कंबाइंड बैच में। इस कंबाइंड बैच को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो जो देख रहे हैं, आप कमेंट करते हैं, ठीक है? कमेंट करते हैं तो सबसे ऊपर में कमेंट बॉक्स के सबसे ऊपर में इस तरह से आपका लिखा दिखता है, कोर्स लेने के लिए आप डाउनलोड करें, तो इस लिंक में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा, प्ले स्टोर में चले जाइएगा। आप सभी जानते हैं कि जितना भी ऐप है दुनिया में, प्ले स्टोर में ही डाउनलोड होता है। प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहाँ डाउनलोड हो मतलब जिसको क्लिक करिएगा तो प्ले स्टोर में ऑटोमेटिक चला जाता है। उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद ठीक है, इस तरह से डाउनलोड होने के बाद दिखता है। उसके बाद ओपन करके इसमें अपना फ़ोन नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, नाम, ईमेल आईडी डालिएगा, लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिएगा। उसके बाद आप इस कंबाइंड कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि कंबाइंड कोर्स बेहतरीन कोर्स है। इसमें अभी सभी चीज़ों का आपका तैयारी हो जाता है, ठीक है? और अभी से तैयारी नहीं कीजिएगा और समय जब आएगा, उस समय तैयारी कीजिएगा तो पछतावा बहुत होगी, ठीक है? मेरे बात एक-एक विद्यार्थी याद रखेंगे। आज तो मैं समझा रहा हूँ ना, जैसे पहले चौकीदार के बारे में समझाता था, तो जितने भी तमाम चौकीदार फेल लोग हैं, उन्हें आज दुःख होता है, बहुत दुःख होता है कि गलती किए हैं। वही गलती बाद में और ये तो दोबारा माफ़ लायक भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपको झारखंड पुलिस निकल जाएगा कछपाल हाथ से, चौकीदार दोबारा अगर निकल गया या आर्मी जवान, तो आप हाथ मलते रह जाइएगा, लेकिन 10 साल आपको मौका नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद कोर्स परचेज़ कीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आप इन सब नौकरियों में सफलता पा सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, समझ गए? तो देखिए इस तरह से मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया कि सिमडेगा बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सिमडेगा होमगार्ड का। इसी तरह से अन्य जिला में भी अब प्रक्रिया शुरू होगी। डीसी साहब चाहे तो जो भी हों, वो बैठक करेंगे और आप लोगों का जिला में भी बहाली शुरू कर देंगे, समझ गए? तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि सारे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहता है।